जीवन में सुख शांति समृद्धि का आधार है शांति धारा। शांति धारा से दूर होते हैं जीवन के पाप संताप। प्रतिदिन शांति धारा से करें मिथ्या कर्मों का क्षय, करें प्रभु की आराधना और जीवन में पुण्य का उदय। देखिए पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से जिनवाणी चैनल पर प्रसारित होने वाली भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों की शांति धारा 6:50 पर दर्शनोदय तीर्थ थुबोन जी, 7 बजे सांगानेर जी, ओम नमः सिद्धेभ्यः, 7:30 बजे बिजौलिया जी, ओम नमो हते भगवते श्री 7:40 पर चांदखेड़ी जी, गण परिवेष्टिताय शुक्ल 7:50 पर आवा टोक जी, वे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने 8 बजे नारेली जी, त्रैलोक्य मही व्याप्ताय एवं 9:50 पर ईश्वरवारा की शांति धारा अनंत दर्शनाय सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। नमो अरिहन्तार्णो, नमो सिद्धार्णो, नमो आयर्यार्णो, नमो वज्रायार्णो, नमो लोये सर्वसाहूर्णो। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि पुंगव निर्यापक समर मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। विद्या जैन, बड़ागांव, धसान, गुरुदेव के चरणों में कोट सा नमन। आपकी जिज्ञासा है आहारक शरीर और आहारक समुद्घात में क्या अंतर होता है, क्योंकि दोनों का काम लगभग एक सा होता है। आहारक समुद्घात में किसी विशेष संख्या का समाधान केवली के पादमूल में होता है और आहारक शरीर भी इसी प्रकार का काम इसी कार्य के लिए निकलता है। कृपया अंतर समझाने की कृपा करें। आहारक शरीर एक 6 लब्धियों से बना हुआ एक औदारिक शरीर के समान शरीर है, और उस शरीर की जो प्रक्रिया है, उस शरीर का जो प्रयोग है, उसे ही समुद्घात कहते हैं। समुद्घात की परिभाषा है अपने मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों को फैलाव करने का नाम समुद्घात है। इसलिए आहारक शरीर जिस समय निकलता है, इस शरीर में भी आत्मा के प्रदेश रहते हैं, और आहारक शरीर के माध्यम से आत्मा के शरीर के प्रदेश फैल जाते हैं। उसे इसलिए समुद्घात कहते हैं। आहारक शरीर जब औदारिक शरीर से बाहर निकलकर शंका समाधान को जाता है, तो उस प्रक्रिया को समुद्घात कहते हैं, और जो जाता है उसको शरीर बोलते हैं। वंदना गजरा जैन, भिलाई, रिसाली, गुरुदेव के चरणों में कोट सा नमन। आपकी जिज्ञासा है चेल्ला को विधर्मी मांसाहारी शिकारी पति मिला, यह निश्चय ही किसी पूर्व पाप कर्म का उदय होगा, परंतु
दूसरी ओर राजा शरीर को सम्यक्त युद्ध शुद्ध शीलवती सुसंस्कारित पत्नी मिली तो राजा का कोई पूर्व का पुण्य था क्या उसमें? कर्म का तो सहयोग है। कोई भी अच्छी वस्तु का मिलना पुण्य का उदय है और प्रतिकूल वस्तु का मिलना उदय पाप कर्म का उदय है। तो इसमें दोनों में कोई संदेह नहीं। स्वयं राजा का पुण्य का उदय था जब ऐसी पत्नी मिली, और चेलना का पाप का उदय था जो उन्हें ऐसे मांसाहारी जीव से शिकारी जीव का सामना करना पड़ा। ये है पक्का है, दोनों में सही है। श्रीमती नविता अजित जैन, कोटा, राजस्थान। गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, महाराज जी अभी तक तो निश्चय व्यवहार नय शुद्ध अशुद्ध नय पढ़े थे, किंतु इस वर्ष आलाप पद्धति में इतने सारे नयों को देखकर चक्कर आने लगे हैं। मन में सवाल ही बनते हैं पर समाधान पूरी तरह नहीं हो पाते हैं, टेंशन हो जाती है। विषय नया है पर रुचिकर है, इसे कैसे याद करें? ये डायबिटीज नहीं हो तो शक्कर पास में लग को घोल के पीते जाना, एक एक नए पढ़ते जाना। चक्कर है। अभी तो ये कुछ भी नए नहीं है। जितने शब्द हैं उतने नए हैं, जितने शब्द हैं उतने नए हैं। ऐसा गोमर शाह जीव कांड के अंदर नेमी चंद महाराज ने कहा, जितने शब्द हैं उतने नए हैं। उतने सारे नए यदि आ जाएं तो फिर चक्कर क्या, तुम तो बेहोशी हो जाओगे। जितने अभिप्राय हैं उतने नए हैं, जितने वक्ता हैं उतने नए हैं। 24 घंटे में तुम जितने शब्द बोलते हो वे शब्द अलग अलग नए हैं, पृथक पृथक। जैसे हमने 11 बोला तो 11 नाम का नए, 12 बोला तो 12 नाम का नए, 13 बोला 13 नाम का नए। यानी चाहे अंक बोलो, चाहे संख्या बोलो, चाहे अक्षर बोलो, जितना आ नाम का नय अलग है, ई नाम का नय अलग है, ऊ नाम का नय अलग है। अभी तो उतने में चक्कर आ रहे हो, मैं पूरे बता दूं तो कहीं 52 अक्षर हैं, 52 नए हैं। अंक जितने हैं उतने नए हैं, जितने मुख हैं उतने नए हैं, जितनी आवाजें हैं एक नए ये है, ठक 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 नाम का नए है। एक चिड़िया बोले ची 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 नाम का तो नए है। कौआ बोला काँव 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 नाम का नए है। बिल्ली बोली म्याऊं 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 नाम का तो है। शेर दहाड़ गया तो दहाड़ नाम का नए है। नए इतने नए हैं, नए का कुछ नहीं, वक्ता के अभिप्राय का नाम नए है बस। अब वो शब्द उसने किस अभिप्राय से बोला है उसी का नाम तो नए है। वस्तु में वह गुण है। जैसे मैंने घड़ी में देखा इस समय 6 बज रहे, मान लीजिए, तो अब 6 में हमारा अभिप्राय क्या है? आपने घड़ी क्यों देखी? कोई ना कोई अभिप्राय तो होगा। मुझे जिज्ञासा में जाना है। अब जिज्ञासा में जाना, उसके जाने के लिए घड़ी देखना कौन से नए में आएगा? 6 बजे मैंने घड़ी देखी, घड़ी देखते ही मैंने कहा अच्छा 6 बज गए, तो कौन सा नए है? कौन सा नए? जिज्ञासा में जाना है। अब जिज्ञासा का अभिप्राय क्या है? सामने वाले की जिज्ञासा का समाधान असद्भुत व्यवहार में की अपेक्षा से अभी 6 बजे आए, क्योंकि मेरा अभिप्राय क्या था 6 बजे देखने का? जिज्ञासा स्वयं की कि दूसरे की? तो असद्भुत व्यवहार में। ये संक्षेप में अब इसी के भेद कर दो। अब असद्भुत व्यवहार में कितने प्रकार का? जिज्ञासा समाधान रूप असद्भुत व्यवहार में चश्मा उठाया, चश्मा नाम का असद्भुत व्यवहार में, इसका नाम क्या है? चश्मा असद्भुत व्यवहार में। चश्मा असद्भुत, चश्मा हमसे पृथक है कि नहीं? तो चश्मा असद्भुत व्यवहार में। क्या अभिप्राय है मेरा पढ़ने का? जिन अक्षरों को देखूंगा वो स्वयं है कि पर है? पर है।
तो चश्मा असद्भुत व्यवहार में, घड़ी असद्भुत व्यवहार में, रोटी खा रहे हैं रोटी असद्भुत व्यवहार में, पानी पिया लगाते जाओ असद्भुत व्यवहार के जितनी क्रियाएं जितने वचन हैं उतने सब नए कहलाते। नए की कोई सीमा नहीं होती है, क्योंकि नए अभिप्राय को लेकर के चलते हैं। इसलिए महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। अमेरिका से प्रश्न है। वे अमेरिका में रहते हैं, नित्य देव दर्शन करते हैं। मेरी उम्र 60 वर्ष की है। लगभग 20 सालों से जैन धर्म का पालन कर रहे हैं और मैं पूरी तरह से जैन होना चाहती हूँ। क्या करना चाहिए? मेरे पति जैन हैं। 2 प्रकार की जैनी होते हैं। एक जैनी होते हैं जो वास्तविक कर्म सिद्धांत के अनुसार जो भावों का जैनी होता है, जो सम्यक दर्शन का जैनी होता है, सम्यक ज्ञान का जैनी होता है। और एक जैनी होता है व्यवहार का अनुष्ठान, जो समाज का जैनी होता है। आज वर्तमान में दोनों धर्म चल रहे हैं। आज सरकार ने, कानून ने जैन धर्म को एक जाति बना दिया है। जैन धर्म ने एक बल्दियत बना दी है। जैन धर्म ने एक कुल बना दिया है। इस कुल में जन्म लेने वाले जैनी कहलाएंगे। तो आज के बंटवारे में इस सर्वेक्षा से आप बनने का प्रयास न करें, क्योंकि परेशानी जाएगी। और यदि आप भावनात्मक जैनी बनते, जिससे आत्मा का कल्याण होना है, सम्यक दर्शन का जैनी, तो आप आराम से बन सकते हैं। सच्चे देव साध गुरु पर श्रद्धान कीजिए, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, उन्होंने जो तत्व का स्वरूप बताया उस पर श्रद्धान करिए। आप कर्णानुग के अनुसार सम्यक दर्शन के जैनी कहलाएंगे। और इस भाव में यदि सम्यक दर्शन का जैनी बन गए तो फिर आप अगले भाव में जाति से भी जैनी बन जाएंगे। राजेश जैन, नेवार, बिहार, दिल्ली। महाराष्ट्र के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है, जबकि पहले के बच्चों को चश्मा की जरूरत नहीं पड़ती थी। महाराज जी, हम कैसे अपने बच्चों को चश्मा से मुक्त कर सकें और अगली पीढ़ी को? तो मम्मी से पूछो कि जब मैं गर्भ में था तुमने कितने घंटे टीवी देखा, कितने घंटे मोबाइल देखा। बस उसके कारण से जो बच्चों की पावर ज़्यादा होती है वो तो सहन कर जाते हैं। जिन बच्चों का पावर कम होता है, शक्ति कम होती है, माँ बाप जितना ज़्यादा आँखों को टेंशन देते हैं उसके कारण से ऐसी स्थिति बन जाती है। खाते समय ऐसी वस्तुएं खाना जो कि आँखों के लिए नुकसानदायक हैं। जैसे बच्चा जब घर में होता है तली हुई चीज़ खाना, मिर्ची खाना, अधिक नमक खाना, इस प्रकार की चीज़ों से उसकी नेत्र ज्योति प्रभाव पड़ती है, कम होता है। इसलिए खान पान के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। और वर्तमान में जो भौतिकता का प्रभाव पड़ रहा है वो पड़ ही रहा है। स्वाध्याय मंडल, बड़ा गांव, धसान। सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है लाइट का। अब दिन भर में व्यक्ति कितने समय लाइट में देखता है। जितने बार मोबाइल चलेगा उस समय लाइट जलेगी कि नहीं, टीवी खोलेगा तो। और आजकल घरों में ओरिजिनल उजेला तो दिन भर लाइट जलती है। दुकान पर दिन भर लाइट जलती है, घर में लाइट, गाड़ी में, बस ये जितना ज़्यादा ये तेज, ये सब नेत्र इंद्रिय के लिए घातक हुए। स्वाध्याय मंडल, बड़ा गांव, धसान। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, जीवन भर पुण्य और धर्म करने वाले नागदत्त सेठ के अंतिम समय कुछ परिणाम बिगड़ गए तो उन्हें मेढक जैसी तुच्छ जैसी पर्याय में जाना पड़ा। और जीवन भर मांसाहार करने वाले शिकारी ने अंतिम समय मात्र कौए के मांस का त्याग किया और उसको स्वर्ग में स्थान मिला। ऐसा क्यों?
जीवन भर किया हुआ पाप और पुण्य कहाँ कैसे समाप्त हो जाते हैं? अदृश्य की बात पूछ रहे हो। एक बच्चा पूरी साल भर पढ़ता रहा, पूरी साल भर पढ़ता रहा, मास्टर को भी मालूम है कि ये बहुत होशियार है, सब कुछ याद है, लेकिन वो जिस दिन पेपर था उस दिन नहीं गया। ऐसा क्यों? क्यों हो गया? एक ड्राइवर पूरी रात भर गाड़ी चलाई, रात भर में उसने 400-500 किलोमीटर पार किए, अंत में मात्र 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर रह गया था और मात्र 5 सेकंड को यूं झपकी आई और गाड़ी कहाँ गई? अब वो कहता है कि भाई पूरी रात भर अच्छी गाड़ी चलाई, उसके तो तुम शाबाशी नहीं दे रहे हो, और 5 सेकंड को नींद आ गई तो आप इतने ज्यादा सब चिड़चिड़ा रहे हो। बोलो 5 सेकंड के अंदर उसको इतनी डांट पड़ी कि उसने कहा इसको ड्राइवर पर से हटा दो, और पूरी रात भर जो उसने चलाई उसके पुरस्कार का क्या होगा? बोलो रात भर की जो अच्छी गाड़ी चलाई उसकी प्रशंसा की जाए, या जो 5 सेकंड में 2 किलोमीटर पहले गाड़ी बढ़ा दी उसकी बुराई की जाए? बोलो क्या करोगे? तो रात भर की गाड़ी चलाने का मतलब क्या हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ। रात भर गाड़ी जिसकी चलाई 2 किलोमीटर पहले बढ़ा दिए, तो चलाना और नहीं चलाना तो जैसा तुम्हारे लोक व्यवहार में होता है वैसे ही यहां होता है। अंतिम क्षण तक, अरे गाड़ी में उतरते उतरते भी एक्सीडेंट हो जाता है। एक व्यक्ति पूरी बहुत दूर से यात्रा करके आया, सकुशल यात्रा हुई, दरवाजे पर जैसी गाड़ी खड़ी की और जैसे उतर रहा था उधर से एक मोटरसाइकिल आई और एक्सीडेंट किया, धक्का किया, मर गया। पूरी यात्रा सकुशल हुई, मरा तो कहाँ मरा? दरवाजे पर गाड़ी खड़ी है, उतर चुका, सब उतर रहा था, उसी में एक्सीडेंट हो गया। ऐसा क्यों? क्या जवाब है? बस यही जवाब इसका है, ऐसा होता है अंतिम समय तक किया हुआ, क्योंकि 1 सेकंड में भी सारी यात्रा विफल हो सकती है। पदम सेठी सीकर, गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि 10 लक्षण जी धर्म पूर्ण होने के बाद क्षमा वाणी पर्व क्या इसलिए आता है कि जैसे हम भगवान से क्षमा मांग रहे हो कि भगवान आपके 10 दिन के धर्म हमने बड़े धूमधाम से बना लिए हैं, अब हम अगले 10 लक्षण के लिए नहीं मिल पाएंगे, तब तक के लिए क्षमा। पहली बात तो क्षमा वाणी शब्द है ही नहीं, आगम में नहीं, शास्त्रों में नहीं है, ये कोई पर्व है ही नहीं, ये वाणी है। क्षमा धर्म तो पहले दिन मना लिया, अब तो ये क्षमा वाणी है, मुंह से बोलना है, अंदर से नहीं। अंदर से तो उत्तम क्षमा धर्म में हो गया था, तो शायद ये कहा हो जब अंदर से तुमने क्षमा धर्म स्वीकार कर ही लिया है तो बाहर से और मुंह से और क्षमा वाणी बना लो। जैसे क्षमा वाणी ना तो आगम सम्मत है, ना ज्योतिष सम्मत है, ना कोई मतलब है कोई क्षमा वाणी। इसलिए क्षमा वाणी का कोई दिन निश्चित, कोई 14 को ही मना देते, कोई पूनम को मनाते, कोई एकम को मनाते, कोई 2-3 को मनाते। कई लोगों की क्षमा वाणी दिवाली तक चलती रहती है। हे गुरुवर, आपका गुणानुवाद क्या करें? हे गुरुवर, आपका गुणानुवाद क्या करें? आपका गुणानुवाद तो सूरज को दीपक दिखाने के सदृश है। आपका गुणानुवाद तो सूरज को दीपक दिखाने के सदृश है। फिर भी मन में कुछ भाव आए, वह इस प्रकार है। चरण धरे जब गुरुधरा पर, कंकड़ कंकड़ भी शंकर है। धर्म विरोधियों के लिए गुरुवर आप अकेले भयंकर हैं। और वस्त्राभूषण रहित गुरुवर अतुल रूप के धारी हैं।
लख लख बार लखूं गुरुवर को आपकी मूरत प्यारी है। लख लख बार लखूं मैं गुरुवर आपकी मूरत प्यारी है। विद्या रथ के सारथी, विद्या गौ के सुरोधा, विद्या रणव के अमृत कुंड, विद्या कुल श्रेष्ठ, विद्यार्थियों के पितृकल्प धरो, संतत्व से सिद्धत्व के अभिराम यात्री, संत श्रोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक से चलते फिरते समय सार वर्तमान के साक्षात समुद्र भद्र मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में जिज्ञासा समाधान में आदिनाथ जिनवाणी सुधा कलश सभी चैनल के समक्ष बैठकर देख रहे सभी श्रावक श्राविकागण, विद्वान पक्ष, विदुषी पक्ष एवं अभिनंदनों तीर्थ क्षेत्र ललितपुर समाज की ओर से गुरुद्वार के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सर्वप्रथम जिज्ञासा की कड़ी में आवाज देता हूं शास्त्री तृतीय वर्ष से भाई अंश जैन जौलपुर। इसके तत्पश्चात तैयार रहेंगी बहन महिमा जैन शास्त्री तृतीय वर्ष। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महर्षि कर्णानी योग में पढ़ने में आता है कि जो अलोकाकाश अनंत अलोकाकाश है उसके मध्य में लोकाकाश होता है, तो उस अनंत अलोकाकाश का मध्य केंद्र कैसे माने, कहां पर माने? केवल ज्ञानी के द्वारा गम है, क्योंकि चारों तरफ जो अनंत है वही मध्य है। आपको यदि संदेह हो रहा हो तो नाप लेना। एक बार बादशाह ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई पूरे दुनिया का मध्य बताओ कहाँ है। अब राजा के लिए मना तो कर नहीं सकते। बोले साहब इतने बीरबल कहते साहब निकाल दूंगा। बोले टाइम तो लगेगा। बोले जितना टाइम लग जाए। तो उन्होंने कहा 1 साल लग जाएगा। बोले ठीक है। इतना नाप तोल करने के लिए पैसा भी चाहिए, तो खजाने से पैसा दे दिया। और बीरबल तो महान थे। बीरबल ने 1 साल अपनी यात्रा को निकल गए, चारों धाम की यात्रा की और आगे बोले राजन क्या गजब बताओ, बहुत अच्छा रहा, आपने सारी दुनिया नपवा ली। आपका जो महल है और महल का जो आंगन है यही सारे लोग का मध्य है। ओह राजा साहब आप पूरे लोक के मध्य में हैं। तो दूसरे जो और मंत्री लोग होते क्या सबूत है, झूठ बोल रहा है, क्या सबूत है कि राजा साहब का महल मध्य में है। बीरबल बोले राजा साहब मैंने तो नाप लिया, अब ऐसा करो कि जिन जिन को शक हो रहा है उनसे कह दो वो नाप के आए। तो राजा ने कहा बस सही है। किन किन ने बोला? तो सबने बोला साहब बीरबल ने जो कहा वही है। अब मध्य को क्या कहें, अनंत है चारों तरफ। केवली भगवान ने कहा है कि मध्य में है तो है, नहीं तो नाप लो। नमस्ते। जिज्ञासा के लिए बहन महिमा जैन, इसके बाद तैयार देखो दूसरा आगम से प्रमाण देखो। जो क्या होता है, ये क्षेत्र विप्रकृष्ट, काल विप्रकृष्ट, नाभि वृत्तो मेरु, इसमें आता है तत्वा सूत्र में, मेरु नाभि के रूप में है। ये सारे 3 लोक में जम्बू द्वीप में मध्य नाभि के बीच में है। यानी 3 लोक का मध्य मेरु पर्वत है, वो नाभि के रूप में स्थित है। ऐसा भैया अंशी जैन तैयार रहेंगे। श्रमणेन्द्र गुरु के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव हम बहनों की इस वर्ष शास्त्री पूर्ण हो जाएगी और हम स्नातक में प्रवेश कर जाएंगे, तो मेरी जिज्ञासा यह है गुरुदेव इस वर्ष हम बहनों की शास्त्री पूर्ण होके हम स्नातक में प्रवेश कर जाएंगे, तो हमारी जिज्ञासा यह है कि हमारे ऊपर जो गुरु संस्थान समाज और दानदाताओं ने उपकार किया है तो हमारा उनके प्रति क्या दायित्व बनता है, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। सबसे बड़ा दायित्व है कि जो संस्कार दिए हैं इस संस्कार को जीवन भर जीवित रखना। दूसरा है जो अध्ययन किया है वह अध्ययन निरंतर बनाए रखना। तीसरा है जहाँ भी रहो वहाँ पर इस ज्ञान को पाठशाला के रूप में सबको देते रहो। ज्ञान को जहाँ भी रहो
निरंतर मंदिरों में स्वाध्याय की परंपरा को कायम करो। और कुछ नहीं कर पाएंगे तो कम से कम जो भी बच्चियां अपने स्थान पर, चाहे माता पिता के साथ रहें, चाहे विवाह आदि के बाद रहें, वहाँ पर पाठशाला का चलाना और स्वाध्याय महिलाओं को बैठाल के कराना, ये दो सबसे बड़े उपकार हैं संस्थान की बच्चियों का। क्योंकि बच्चियों को इन दो उद्देश्यों से ही पढ़ाया जा रहा है। एक, यदि वो गृहस्थ में जाते हैं तो वहाँ पाठशाला, परिवार के अंदर स्वाध्याय, और परिवार जिस परिवार में जाएं वहाँ के संस्कार आर्ष परंपरा के हों, आचरणवान हों, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक नारी यदि गृहस्थ में भी जाती है सुधर करके तो 100 साल के लिए जैन धर्म बढ़ जाता है। क्योंकि वह आगे की जो परंपरा का संस्कार है पूरे परिवार को कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा कार्य है। बाकी इन लोगों जैसे स्नातक हैं, ये लोग तो उसके बाद भी प्रवचन को जाते हैं। संस्थान में आकर के स्नातक बनकर के साल भर में एक सम्मेलन करते हैं। ऐसा आप लोगों के साथ विचार किया जा रहा है, कैसे सफल हो जाते हैं थोड़ा कठिन है। आप लोगों को प्रवचन के लिए भेजना और बाद में भी शादी विवाह आदि के बाद आप प्रवचन को जा सकेंगे, ऐसी बहुत सारी दिक्कत हैं, मर्यादाएं हैं। क्योंकि उस समय इन लोग तो अभी शादी विवाह हो गए फिर भी प्रवचनों में जा रहे हैं, स्नातक सम्मेलन में आ रहे हैं। आप लोग जिस घर में विवाह आदि करके जाएंगे तो वहाँ से फिर प्रवचनों को जाना, मर्यादाएं, कई प्रकार के विकल्प हैं। तो बस एक ही कार्य है कि मंदिर में पाठशाला, स्वाध्याय का क्रम, और जिस घर में रहें, चाहे माँ बाप के साथ, चाहे सास ससुर के साथ, वहाँ पर संस्कार जीवित रखें। अवक्ष नहीं खाने दें, रात्रि भोजन नहीं होने दें, सबको देव दर्शन और सबके लिए अब पूजन आदि, अभिषेक आदि के यथायोग जो हैं उनके लिए प्रेरित करना, यही संस्थान का उपकार चुकाना है। नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा के लिए भैया अतिशय जी सागर, शास्त्री तृतीय वर्ष। इसके पश्चात तैयार रहेंगी विदुषी महिला श्रीमती मंजू जी छाबड़ा, जयपुर। जीवन दाता, प्राण प्रदाता, मन मंदिर में सदा विराजमान पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में 3 दंड 3 आवर्त 3 प्रदक्षिणा पूर्वक बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, राहुल जी सेठी इंदौर की ओर से जिज्ञासा है, कुछ ही समय बाद दिवाली का महान पर्व आने वाला है, तो बहुत से लोगों की जिज्ञासा है कि दिवाली 24 तारीख को मनाएं या 25 तारीख को मनाएं। दिवाली की पूजन किस विधि से हम अपने घर पर और मंदिर आदि में संपन्न करें? दिवाली पर कुछ लोग घी के दिए जलाते हैं तो कुछ लोग अब तेल के दिए भी जलाने लगे, वो कहाँ तक उचित है? बहुत से लोग हजारों लोगों के फटाके फोड़ते हैं। और हाँ, समझ गया। दिवाली का निर्माण लाड़ू सुबह है, अपन को उसी दिन दोपहर में घर की दिवाली मनाना। वैष्णव लोग आदि क्या करते हैं, एक दिन पहले दिवाली, निर्माण लाड़ू के पहले दिवाली नहीं, बस तिथियों में अंतर आएगा, स्वाति नक्षत्र आदि में अंतर आएगा, अमावस्या में अंतर आएगा, बराबर है। अपन को इस चीज़ों पर ध्यान नहीं रखना। अपने यहाँ ये नहीं मिला है कि केवल ज्ञान किस तिथि नक्षत्र में और किस में हुआ, ये मिला है कि प्रातः काल भगवान को मोक्ष हुआ और दोपहर में बस। यदि आपने दिवाली पहले मना ली तो आप जैन धर्म के अनुसार दिवाली नहीं मनाई, क्योंकि अपनी तो एक ही शर्त है, कोई तिथि के चक्कर में मत पड़ो। जिस दिन सुबह लाड़ू चढ़ा उसी दिन शाम को घर की दिवाली मनाना है, क्योंकि गौतम गणधर को दोपहर के बाद केवल ज्ञान हुआ था। आपको कई लोग कहें जो आज शाम को दिवाली मनाने, कल सुबह लाड़ू चढ़ाएंगे, तो मामले उल्टा हो गया। पहले केवल ज्ञान हो गया इनको, फिर बाद में मोक्ष हुआ, निर्वाण हुआ, मानो तो नहीं। अपना तो सीधा सूत्र मानो, अपन को तिथि से मतलब नहीं, तारीख से मतलब नहीं, सिंह लग्न से मतलब नहीं। अन्य लोग सिंह लग्न को देखते, 12 बजे पड़े, 2 बजे पड़े, कितने बजे पड़े, उस समय मनाते रहते। इन सबको अपन को सीधी भाषा सीखो। क्या भाषा दी?
सुबह निर्माण लाडू तो उसी दिन शाम को दिवाली। अब निर्माण लाडू कब है? वो तो निर्वाद होगा। निर्माण लाडू तो कब है? महाराज जी 24 और 25 2 तारीख आ रही है। नहीं, निर्माण लाडू 24 को नहीं होगा। वो 25 निर्माण लाडू में कभी विवाद नहीं होता। निर्माण लाडू तो सब एक ही दिन मनाते हैं। विवाद होता है घर की दिवाली में, क्योंकि अन्य मत लोग मानते हैं दिवाली नक्षत्र आदि को लेकर, अपने यहाँ नहीं। तो 25 तारीख को अपने यहाँ निर्माण लाडू है, तो 25 को ही दोपहर में दिवाली है। बस ऐसा मानना चाहिए। चातुर्मास का निष्ठापन किस दिन है? 14 को उपवास होते हैं, 14 के दूसरे दिन होता है। तो बस उसी दिन निष्ठापन है, उसी दिन दिवाली है। समय नक्षत्र आदि पूरा हम देख करके एक आध दिन में और बता देंगे। और दिवाली के दिन सबसे बड़ी चीज है कि आप लोगों को दिवाली का जो है बहुत बार हर साल बोलता हूँ, फटाके आदि नहीं चलाना चाहिए। फटाका सबसे बड़ा अशुभ है। बारूद अशुभ होती है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार बारूद अशुभ। दिवाली यदि आपने मनाई और दिवाली के दिन आपने फुलझड़ी भी जला दी तो वो अमंगल सूचक है, क्योंकि बारूद का जलना अमंगल सूचक माना जाता है। इसलिए बारूद को द्वारा, चाहे फुलझड़ी हो चाहे अनार हो, कुछ भी हो, दिवाली के दिन नहीं जलाना, क्योंकि वो आपके लिए शुभ शगुन है। और उसी दिन आपने बारूद को जलाया है तो दिवाली अब शगुन के रूप में मानी है। बाजे बजाओ, घंटे बजाओ, झालर बजाओ और सब करो, लेकिन बारूद होकर फटाके मत चलाओ। ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, क्योंकि अमंगल है, अशुभ है। आपको अपनी शाल बिगाड़ना हो तो दिवाली में फटाका चलाएं। अन्यथा दीप मालिका का उल्लेख मिलता है, तो दीप मालिका में कोई बाधा नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। महाराज जी एक जिज्ञासा और थी। हम सभी भाई लोग समय सार जी का महान ग्रंथ का स्वाध्याय आपके मुखारविंद से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन महाराज जी कई विषय उसमें ऐसे आ जाते हैं जो विषय थोड़ी से जटिल होते हैं, तो हम लोगों के ज्ञानावरणी कर्म के कारण से वो विषय हम लोगों को समझ में नहीं आते। तो महाराज जी हम लोग ऐसा कौन सा कार्य करें कि हमारे ज्ञानावरणी कर्म का क्षय उपशम बढ़े और जटिल विषय भी हम लोगों को समझ में आए? समझ में आने का दो ही अर्थ है। जो अर्थ आज तो टीका है, प्रति टीका है, समझाना है, उस समय रुचि से समझो, टीका को पढ़ो। और नहीं समझ पा रहे हैं तो जिज्ञासा करो, क्या बात हो गई। आप जिज्ञासा काहे के लिए? इसी तो जगह जो समझ में नहीं आए उसकी जिज्ञासा करो। दोपहर में भी आप लोग यदि प्रश्नोत्तर कर सकते हो तो प्रश्नोत्तर आप कर सकते हो, लेकिन प्रश्नोत्तर वो अच्छे करो और संक्षेप में उनके प्रश्नों को दें, तो दोपहर में भी प्रश्न का समाधान हो सकता है उसी समय भी। और नहीं हो पाया तो अभी आप जिज्ञासा कीजिए, समय सार की जिज्ञासा आएगी, उससे सबको ही अच्छा लगेगा। तो जिज्ञासा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी अभी दीपावली का प्रसंग आया, तो इस वर्ष वापस ग्रहण पड़ रहा है दीपावली के दिन, तो आप उसके लिए भी एक पूरा देख करके कि जैनियों को उसके हिसाब से क्या करना है। 25 तारीख को ग्रहण है, 24 को देख लेंगे, देख करके बता दो। विदुषी महिला श्रीमती मंजू जी छावड़ा जयपुर। इसके पश्चात तैयार रहेंगे अंशु भैया शास्त्री प्रथम वर्ष। आध्यात्म सरोवर के मानहंस मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार कोटिशय नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जगत पूज्य के गुण की महिमा हम सब यहाँ गाते हैं। जगत पूज्य के गुण की महिमा हम सब यहाँ गाते हैं, जिनके पावन चरणों में हम अपना शीश झुकाते हैं। जैनागम क्या होता है गुरुवर ने हमें बताया है। जैनागम क्या होता है गुरुवर ने हमें बताया है। और सुधा सागर जी के रूप में हमने गौतम गणधर को पाया है। गौतम गणधर को पाया है। गौतम गणधर को पाया है। हे गुरुवर, आज सुबह आपने प्रवचन में 2 धर्म बतलाए थे, एक वस्तु धर्म और एक व्यक्तिगत धर्म। जो व्यक्ति धर्म में तो आपने बताया कि जीव कहाँ से आया, व्यक्ति धर्म में आपने बताया कि जीव कहाँ से आया। तो अज्ञानी जीव यही कहता है कि मैं माँ के गर्भ से आया, इस शहर से, इस घर से आया, फिर ज्ञान प्राप्त कर अपना सही परिचय प्राप्त करता है।
परंतु वस्तु धर्म क्या है, आप इसे भी कृपया स्पष्ट समझाएं महाराज जी। वस्तु धर्म होता है जारी सृष्टि का क्या धर्म है। हमने अपना धर्म तो समझ लिया, लेकिन सामने वाले का धर्म क्या है उसका भी एक प्रयोजन होता है। एक पेड़ उगा हुआ है, हमने अपना धर्म समझ लिया कि हमें इस पेड़ की पत्ते चाहिए, लेकिन हमें पेड़ का भी धर्म समझना है, उसने पत्ते क्यों पैदा किए हैं। तुम्हारे लिए किए हैं कि स्वयं के हरा भरा रखने के लिए किए हैं। तो प्रत्येक वस्तु का अपना धर्म होता है, उसका लक्षण होता है, उसका स्वरूप होता है। उस स्वरूप को जब हम समझ लेते हैं तो कम से कम उपयोगिता का त्याग न कर पाए, लेकिन अनर्थ दंड का तो हम त्याग कर देते हैं। तो प्रत्येक वस्तु का जो स्वभाव है, यानी सृष्टि के प्रत्येक द्रव्य का, प्रत्येक गुण का, प्रत्येक पर्यायों की आर्थिक क्रिया क्या है, उस आर्थिक क्रिया को समझना ही वस्तु धर्म है। और अपना स्वयं का आत्मधर्म है, अपने जीवन को पर पदार्थों से बचाकर स्वयं में स्थित करने का प्रयास करना, वो आत्म धर्म है। समय सार में दोनों रूप हैं। जब निश्चय का कथन करते हैं तो व्यापक हो जाता है, सब जीव आ जाते हैं, लेकिन उसी निश्चय में जब आत्मा की तरफ अभिमुख होते हैं तो व्यक्तिगत धर्म आता है। व्यक्तिगत धर्म हमें आनंद देता है और वस्तु धर्म हमें अनर्थ से बचाता है। वस्तु धर्म हमारी सुरक्षा करता है और व्यक्तिगत धर्म हमें आनंद देता है। हमारे आत्मा का परिणाम यदि शुद्ध स्वरूपी है तो हमें आनंद आएगा, और इस आनंद की रक्षा कौन करेगा? वस्तु धर्म। यदि हमने दुनिया की रक्षा की होगी तो वो मेरी भी रक्षा करेंगे। जैसे पारसनाथ हैं, अब पारसनाथ ने अपने आत्मा का धर्म प्रकट किया तो उन्हें उपसर्ग सहन किया, लेकिन वस्तु धर्म को समझते थे कि हमें दूसरों पर दया करना चाहिए, तो धर्मेंद्र ने आकर के उनका उपसर्ग दूर किया। तो अपनी सुरक्षा वस्तु धर्म से होती है और अपना कल्याण आत्म व्यक्तिगत धर्म से होता है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। भक्ति कलश की राशि लेकर आए हैं दो परिवार, प्रेमचंद जी, अभिताभ जी, जैनित जी, श्रीमती पद्मा जी, श्रीमती वर्षा जी, देवांग जी, तेजस जी, वंट वाले वर्धमान फर्नीचर हाउस ललितपुर परिवार। दूसरे परिवार भी आ जाएं, मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आप इस आशीर्वाद ग्रहण करें। कपूरचंद जी, राजमती जी, मनोज जी, रवि जी, मुकेश जी, रजनी जी, भरत जी, सपना जी, महेंद्र जी, सोनू जी, नीरज जी, श्वेता जी, समस्त बड़ौदा स्वामी परिवार आए और मुनिश्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। ऑनलाइन भक्ति कलश के माध्यम से जिन्होंने राशि जमा कर दी है, सुबेला जैन, प्रकाश चंद जैन, पायल जैन, गिरीश जैन, सागर से सभी ने राशि जमा कर दी है। वह भी मुनिश्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। जिज्ञासा के लिए भैया अंशु जैन इसके बाद तैयार रहेंगी। विदुषी पलक जैन, बहादुरपुर। मम आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे भगवान, मेरी शंका यह है कि एक कर्म के उदय में जीव कसाय के उदय होने से नवीन कर्म का तुरंत ही बंद कर लेता है, उसके बाद जब वह उसमें प्रतिक्रिया करता है तो उसके बाद फिर से नवीन कर्म का बंद कर लेता है। तो उस बंधन को, उस कर्म चक्र को तोड़ने के लिए जो संयम धारण होता है ताकि नवीन कर्म का बंद होने से रुक जाए, तो वह संयम धारण पुण्य के उदय से होता है कि निर्विकल्प स्वरूप से होता है? संयम धारण जो है कर्म के उदय से नहीं होता, ये क्षयोपशम भाव है। क्योंकि संयम औदैक भाव नहीं है, असंयम औदैक भाव है। असंयम जब भी होगा कर्म के उदय से होगा, और संयम नाम का कोई कर्म का उदय नहीं है। अविरति है, प्रमाद कर्म है, कसाय की तीव्रता से प्रमाद आदि सब हैं, लेकिन जो संयम है ये क्षयोपशम भाव है, क्षायक भाव है, उपशम भाव। संयम के तीन रूप हैं, उपशम संयम, क्षयोपशम संयम और क्षायक संयम, और असंयम का एक ही है, औदायक संयम। तो इसलिए यह जो है कर्म के उदय से नहीं होता, कर्म के क्षय क्षयोपशम से होता है, और क्षयोपशम कर्म में आत्मा का परिणाम ही कारण है, ऐसा मानना चाहिए।
कर्मों के क्षय के लिए ही तो संयम है, वो कर्म के उदय से कैसे हो सकता है। राग द्वेष निवृत्त ही चरणम प्रतिपद्यते साधु, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए ही संयम ग्रहण किया जाता है। नमस्ते गुरु। पलक जैन बहादुरपुर शास्त्री द्वितीय वर्ष, इसके पश्चात तैयार रहेंगे अरिन जैन शास्त्री द्वितीय वर्ष। नमन करूं करे जोड़े कर श्री सुधा सागर मुनिराज, ममि जीवन तुम सावने धरऊं चरण में मात, ममि जीवन तुम सावने धरऊं शरण में मात। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री संक्रमण के 5 वेद हैं, तो पहला वेद है विद्या संक्रमण, तो इससे हम क्या समझें? संक्रमण के 5 विद्या संक्रमण, विद्या संक्रमण वो कहलाता है जो कर्म व्यक्ति स्वयं मानता रहता है और उसी समय जो तात्कालिक कर्म वर्णाएं आकर बनती हैं, उस समय गुण संक्रमण आदि के साथ में ये विद्यात संक्रमण चलता रहता है। जो सामान्य कर्म वर्णाएं होती हैं उनको भी उस समय बांध देता है और उनके कर्मणाओं को वो संक्रमण के रूप में परिणत करता रहता है। तो संक्रमण के साथ में ही यह संक्रमण भी चलता रहता है। नमोस्तु गुरुदेव। अरिन जैन शास्त्री द्वितीय वर्ष, इसके पश्चात तैयार रहेंगी बहन साक्षी जैन रोठियाई शास्त्री तृतीय वर्ष। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका है कि जब द्रव्य संग्रह पढ़ते हैं तो वहां पर पुद्गल की पर्याय बताई गई हैं, उसमें शब्द को भी पुद्गल की पर्याय में लिया गया है। अब लेकिन पुद्गल तो रूप रस गंध और वर्ण से सहित होता है, तो शब्द में हम इसको कैसे घटित करें कि इसमें अभी हमने कितने बार अभी शब्दों को कहा, मंत्र, हर मंत्र में हर अक्षर की गंध है, स्वाद है। आ को खा के देखो, इतना बढ़िया स्वाद है इसका, बहुत बढ़िया नमकीन स्वाद है इसका। कुछ शब्द करेले स्वाद वाले हैं, कुछ शब्द मिर्ची के समान तीखे हैं, मिर्ची के समान इतने तेज हैं, बहुत तीखे, इनके स्वाद हैं। इनको उच्चारण करते समय मुख में स्वाद आता है। अब वो इतना छोटा स्वाद है, इतना छोटा स्वाद है कि आप लोग पकड़ नहीं पाते। 52 अक्षर जितने भी मुंह में हैं, इनको थोड़ी देर बोलते बोलते आपको उसका स्वाद है, इनकी गंध है, प्रत्येक अक्षर की गंध है, स्पर्श है, कोई ठंडा है, कोई गर्म है, कोई उष्ण है, इनकी स्पर्श भी गुण भी है। 5 जो शब्द, सीधी सी बात है, जहाँ एक है वहाँ चारों हैं। शब्द में स्पर्श है कि नहीं, कान में स्पर्श होता है कि नहीं होता, क्योंकि कर्णेंद्रिय प्राप्तकारी है और कान में प्राप्त होता है शब्द, उसकी झंझनाहट आती है। तो जहाँ स्पर्श है तो गंध वर्ण है ही। जैसे जल में स्पर्श है, देखने में भी आ रहा है, तो गंध भी है उसमें और वर्ण भी है। वायु अपन को देखने में नहीं आ रही, लेकिन छूने में आ रही कि नहीं, तो इसका स्पर्श है कि स्पर्श है तो 3 नियम से हैं। क्योंकि पुद्गल ऐसा कभी नहीं हो सकता चारों गुणों में से एक गुण कम हो। हवा स्पर्श ही बता रही कि इसमें गंध भी है, स्वाद भी है और वर्ण भी है। इसे सब के बीजाक्षरों में जितने शब्द हैं, सबके स्वाद है। बस लेने के लिए अब तुम्हारी सब स्वाद में नहीं पकड़ पाओ, बात अलग है। सबकी आवाज़ अलग है, सबका इसका बहुत बड़ा। अभी लॉकडाउन के अंदर हमने कई बार इन सब अक्षरों के स्वाद बताए थे, इनका रंग बताया था, इनका वर्ण बताया था, सब है इसमें। बहन साक्षी जैन रोठियाई शास्त्री तृतीय वर्ष, इसके पश्चात तैयार रहेंगे आगम जैन नोहटा शास्त्री प्रथम वर्ष। परम पूज्य पितृतुल्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपके संस्मरण पढ़ने के बाद ज्ञात हुआ कि जब आचार्य गुरुदेव के संग में आप क्षुल्लक अवस्था में थे, परम पूज्य 105 परम सागर के नाम से आप क्षुल्लक अवस्था में थे, तब आश्चर्य की बात है गुरुदेव, जिन गुरुदेव के आगे 105 लगता था, उसी वक्त मलेरिया नामक बुखार ने भी आपको 105 डिग्री के बुखार से घेरा था।
तब दर्शनार्थ आए आपके गृहस्थ जीवन के भाई ने। जब आपके दर्शन किए तो वो आश्चर्य में आकर देखा कि आपका शरीर दिन प्रतिदिन क्रस होता जा रहा है। तो वे आचार्य गुरुदेव के पास जाकर बोले कि गुरुदेव, परम क्षुल्लक परम सागर जी तो आपके समयसार की कक्षा से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने मात्र 4 गाथाओं का अध्ययन किया है, तो वो किस प्रकार, और अपनी आहार को भी वो पूर्ण रूप से नहीं ले रहे हैं। तो आचार्य गुरुदेव ने उत्तर दिया था कि वे समयसार की कक्षा से वंचित नहीं हो रहे हैं, वे तो रोज ही नित्य प्रतिदिन प्रति क्षण समयसारी हो रहे हैं। तो गुरुदेव, आज प्रत्येक व्यक्ति इस प्रांगण में विराजमान जानना चाहता है कि वे संस्मरण कैसा था और किस प्रकार आप समयसारी हो रहे थे। गुरुदेव, आपकी साधना का बल तो इतना है, जब आहार जी में आपने 9 महीने के मौन को धारण किया और कई बार आपने मौन को धारण किया है, तब आज आपकी साधना का फल ऐसा है कि आप जो भी बोलते हैं वे पत्थर की लकीर के समान है। तो गुरुदेव, किस प्रकार आप समयसारी हो रहे थे, वे संस्मरण सुनने के लिए सभी लालायित थे। कृपया संक्षेप में उस संस्मरण को सुनाइए। आचार्य जी ने जिससे कहा था उससे तुमने पूछ लिया है? नहीं गुरुदेव, मेरे से तो कहा नहीं था। मुझे तो इतना भर मालूम है कि समय सार जब पूज्य श्री पढ़ा रहे थे उसी समय मलेरिया ने घेर लिया था। पर कभी कभी क्या होता है, विद्यार्थी कोर्स में साल भर में पिछड़ जाता है, तो फिर मूल जो टीचर होता है वो दोबारा तो पढ़ा नहीं सकता इतना। तो हमारे बीमारी के बाद बस इतना जरूर हुआ था कि पढ़ा तो मैंने कुछ नहीं था, पूरा संघ ने समय सार को कंठस्थ किया था और कंठस्थ चल रहा था। तो बीना वारा में पूरा संघ समय सार को कंठस्थ आधा कर लिया था, कर रहे थे, पर हमने डबल स्पीड में करके सबके साथ पूरा समाचार कंठस्थ सुना है और आचार्य श्री ने पूरा सुना था। सब लोग तो उसी समय कंठस्थ करते गए। जिस दिन पढ़ाते थे 2-2, 4-4 गाथाएं होती थी धीरे धीरे, तो सब लोग उसी दिन कंठस्थ कर लेते थे। और कुछ कंठस्थ नहीं हो पाया तो चतुर्मास के बाद सीधे आचार्य श्री बीना बारा पहुँचे। लगभग शायद 82 की घटना है। तो बीना बारा में सब लोग पूरा, सबको नियम ही था, सबको समय सार कंठस्थ करना है। और पूज्य आचार्य महाराज भी कंठस्थ कर रहे थे। अब सब तो कोई 200 पे, कोई 300 पर, कोई 400 पर नंबर लगाए हुए था। अब हमें तो पहले ही से पढ़ना था, पर सबके साथ बीना बारा में लगभग 2 महीने 1.5 महीने जितना रुके हों, पूरा समय सार आचार्य श्री को कंठस्थ सुनाया था और आचार्य श्री ने सुना था और वो चलता रहा। इतना तो मुझे मालूम है, बाकी आगे पीछे का संस्मरण मुझे। गुरुदेव, एक छोटी सी जिज्ञासा और थी कि उस साधना के बल से आपका ज्ञान इतना उत्कृष्ट है जो सागर से भी विशाल और गहरा है। गुरुदेव, हमको तो प्रति वर्ष 10 दिन के लिए आपका ज्ञान मिलता है। और तो मौन रहने की बात जहाँ आई, तो दीक्षा के बाद वो तो 9 महीने संकल्प पूर्वक था। वैसे ही हम लोग 24 घंटे मौन ही रहते थे, क्योंकि उस समय हम लोग कुछ भी पढ़े लिखे नहीं थे, मूर्ख थे। तो एक ही बात आती थी, पढ़ लो, जितना पढ़ सको पढ़ो। शाम होने रात में तो हमारे यहाँ कभी पढ़ाई हुई नहीं। पूज्यवर ने आज तक कभी लाइट में हमने कुछ पढ़ा है मुझे याद नहीं है। रात में होता ना, कभी पढ़ने ही नहीं दिया। तो शाम होते होते तक, सामायिक में बैठते बैठते तक हम लोग किताबों में पढ़ते रहते थे। आचार्य श्री कहते सूर्य डूब चुका है, अब पढ़ाई बंद करो। तो फिर हम लोग क्या करते थे कि एक दूसरे से कहते थे, ये गाथा तुम याद रखना, ये मैं रखूंगा, रात में अपन दोनों लोग चर्चा करेंगे। क्षुल्लक अवस्था की बात। तो एक अध्ययन करने की एक ललक थी, रुचि थी। 24 घंटे कोई को बोलने का सवाल ही नहीं। ज़्यादातर लोग उस समय हमारे लोगों की पीठ के दर्शन करते थे, मुंह का दर्शन तो करने ही नहीं देते थे,
क्योंकि मुंह का दर्शन किया नहीं और तुम बैठे नहीं। तो ऐसा, तो उस समय की बातें हैं, सब ठीक है। वही आज है जो सब काम आ रहा है। गुरुदेव, ये बचे हुए दिन 700 दिन में परिवर्तित हो जाए, ऐसी भी कोई सिद्धि आपके पास जरूर होगी ताकि आपका द्वार कभी भी ना छूटे। अभी हम इतनी रिद्धि में संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। मुझे तो ओरिजिनल रिद्धि चाहिए। ये इतने में संतुष्ट हो जाएंगे तो आगे का मामला रुक जाएगा। इसलिए फूल चुनने के लिए तुम रास्ते में मत रुको, आगे बढ़ो, गुलदस्ता इंतजार कर रहे हैं। संयम की पंखुड़ियों से विश्व में जिनका नाम है, संयम की पंखुड़ियों से विश्व में जिनका नाम है, ऐसे सुधा सिंधु को मेरा बारंबार प्रणाम है, ऐसे सुधा सिंधु को मेरा बारंबार प्रणाम है। जिज्ञासा के लिए भाई आगम जैन नोएटा शास्त्री प्रथम वर्ष। इसके पश्चात तैयार रहेंगी काजल भोपाल। गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि किसी जिन मंदिर के मूल नायक भगवान की खड़गासन प्रतिमा जी होना चाहिए, यदि नहीं तो क्या इस पर समाज का कोई प्रभाव पड़ता है, और यदि किसी मंदिर में खड़गासन प्रतिमा मूल नायक भगवान की है तो फिर इसका क्या निराकरण किया जाए? खड़गासन और पद्मासन के संबंध में आगम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, निषेध भी नहीं है, खड़गासन नहीं होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर प्रतिष्ठा पाठों में पद्मासन प्रतिमाओं का उल्लेख है। अकृत्रिम चैत्यालयों में कहीं भी खड़गासन मूर्ति नहीं है। जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं, 7,72,00,000 भवनवासियों के, 458 मध्यलोक के हैं, ऊर्ध्वलोक के हैं, सब पूरे अकृत्रिम चैत्यालय, नंदीश्वर द्वीप, 13वें द्वीप में, मेरू में, कहीं भी अकृत्रिम चैत्यालयों में खड़गासन मूर्ति नहीं है। सभी स्थानों पर पद्मासन से 500 धनुष प्रमाण है। अब खड़गासन मूर्ति जो है यह वर्तमान में देखी जाती है, आगम में भी इसका नाप लिखा है। खड़गासन मूर्ति का नाप ये है, पद्मासन का ये है, तो हम इसका निषेध नहीं कर सकते। लेकिन श्रेष्ठतम श्रेष्ठ यही है कि पद्मासन होता है तो गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा। खड़गासन मूर्तियों का सबसे ज़्यादा चलन करने का कारण मूल रहा दिगंबर श्वेतांबर संवाद, क्योंकि पद्मासन में कई बार छोटी मूर्ति हो तो विवाद हो जाता है। उनका जो नग्नत्व है वो पूर्णतः स्पष्ट नहीं देख पाते। अंजलि से ऐसा बैठ गए शिल्पी ने और उसका तो विवाद हो जाता है। और दिगंबर खड़गासन बनाने में कोई विवाद नहीं होता है, इसलिए विवाद न होवे, इसलिए दिगंबर मुद्रा में ज़्यादा बनाए जाते हैं। बहन काजल जैन भोपाल। इसके बाद पश्चात तैयार रहेंगे भाई राज जैन शास्त्री प्रथम वर्ष। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि आज वर्तमान समय में प्रत्येक मनुष्य में चरित्रहीनता पाई जा रही है, परंतु हमारे चरित्र का विकास ही जीवन का विकास है। तो हम सभी मनुष्यों को क्या प्रयास करना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य चरित्रवान बन सके? नमोस्तु गुरुदेव। क्या आज क्या बढ़ती जा रही है? चारित्रहीनता। चारित्रहीनता दो प्रकार की होती है। एक हीनता वह होती है जिसमें स्वयं का भी पतन होता है, जिसे व्यसन बोलते हैं, नशा आदि, ये जिसमें स्वयं का घात होता है और सारी जाति का घात होता है, समाज का घात होता है, राष्ट्र का घात होता है, कानून के खिलाफ होता है। और एक चारित्रहीनता होती है असंयम पने की, जिसे असंयम कहते हैं। तो उसमें इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम। आज सबसे ज़्यादा खतरनाक है प्राणी असंयम, दूसरों का घात करना। और इंद्रिय संयम की जहाँ तक बात आती है तो इंद्रिय संयम यथायुग जो बढ़ता है, जैसे अविरत आदि है,
वो असंयमी होता है फिर भी सम्यक दृष्टि होता है, देशवृत्ति होता है, इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करता है फिर भी देशवृत्ति होता है। इसलिए ऐसी चारित्रहीनता जिसमें स्वयं के जीवन का भी पतन हो, शरीर का भी पतन हो, धन का भी पतन हो, तो ऐसी चारित्रहीनता से राष्ट्र का, समाज का ह्रास होता है। अब उसका पतन का कारण मूल है भौतिकता, भौतिकवादिता जो है, पाश्चात्य संस्कृति का प्रवेश होना, ये सबसे बड़ा कारण बन रहा है। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। भैया राज जैन शास्त्री प्रथम वर्ष, इसके पश्चात तैयार रहेंगी शास्त्री द्वितीय वर्ष से बहन प्रगति जैन सांगली महाराष्ट्र। मेरे पिता अतुल्य पूज्य गुरुवर श्री मुनि पुंगव सुदास सागर महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी अभी हम पर्यूषण में गए थे तो वहाँ पर बोल रहे थे, वहाँ के अध्यक्ष जी के एक वेदी थी, वहाँ पर पहले सुपार्श्वनाथ भगवान थे, वहाँ के मूल नायक भगवान, वहाँ पर उनको हटाकर पार्श्वनाथ भगवान को रख दिया, तो वहाँ पे दोनों मूल नायक भगवान को मान सकते हैं क्या? ऐसा हो आगम में ऐसा कोई अलग से लिखा नहीं, लेकिन मूल नायक एक ही होना चाहिए। दो मूल नायक मंदिर में नहीं होना चाहिए, एक को ही मानना चाहिए। फिर भी यदि विवाद न हो, एक को मानने में विवाद होता है तो कहना चाहिए दो ही ठीक है। एक मंदिर में विवाद था कि एक कहता है कि ये पार्श्वनाथ है, एक सुपार्श्वनाथ है, तो मैंने कहा विवाद मत करो, तुम पारसनाथ मान के नमोस्तु करना, तुम सुपार्श्वनाथ मान के करना, गारंटी दोनों भगवान को मैं लेता हूं, दोनों भगवान नाराज नहीं होंगे, क्योंकि क्षय सम्यक दर्शन में ऐसा हो सकता है। नमोस्तु। इसके बाद प्रगति जैन सांगली महाराष्ट्र, इसके बाद तैयार रहेंगे भैया सम्यक बुढ़ेरा शास्त्री तृतीय वर्ष। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि आलाप पद्धति में एक सूत्र आया है, प्राप्यमान सिद्ध रूपा भाव रूप कर्म शक्ति, इसका अर्थ क्या बताया है? सूत्र दो हमारे लिए, सूत्र शुद्ध उच्चारण नहीं हो पा रहा। प्राप्यमान रूपा भाव रूप लिख के दे दो, मैं बता दूंगा। भैया सम्यक जैन बुढ़ेरा, इसके पश्चात तैयार रहेंगी बहन आराध्या जैन बुढ़ा। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि जो कीर्ति स्तंभ होता है उसकी क्या महिमा है, और ऐसे कीर्ति स्तंभ के नाम में ऐसा क्या है जो इतना प्रभावित होता है, और एक बनना कब से प्रारंभ हुआ? कीर्ति स्तंभ कोई आगम सम्मत तो कोई चीज है नहीं, कोई धर्म से तो इसका कोई संबंध है नहीं। कीर्ति को गाने वाला, ऊंचाइयों पर रहने वाले को कीर्ति स्तंभ, कीर्तिमान, यानी उसकी बराबरी जो ना कर सके उसी का नाम कीर्ति स्तंभ है। अब यहाँ देखो सबसे ऊंचा क्या है, और एक कीर्ति स्तंभ हो गया। अब ऐसा कोई शास्त्रों में नहीं लिखा कि कीर्ति स्तंभ ऐसा हो, किसी की स्मृति में, किसी के गुणवान की स्मृति में जो स्तंभ खड़ा किया जाता है उसे कीर्ति स्तंभ बोलते हैं। कीर्ति स्तंभ की अनेक अनेक परिभाषाएं, धार्मिक दृष्टि से कीर्ति स्तंभ का कोई स्थान, कोई चर्चा शास्त्रों में नहीं। ये बनना प्रारंभ कब से हुआ, इसका प्रारंभ कब से हुआ? सबसे पहले जैनाचार्य में 12वीं शताब्दी में नाय नाम के सेठ हुए, नाय, श्रेष्ठी नाय, जिन्होंने सबसे पहले कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में बनाया था। चित्तौड़ में दिगंबर जैन मंदिर के बाजू में एक कीर्ति स्तंभ बना है और बहुत ऊंचा कीर्ति स्तंभ है। उस कीर्ति स्तंभ पर हम पूरे संघ के लोग पूरी एक रात्रि वहीं ध्यान किया था कीर्ति स्तंभ के ऊपर, और वहाँ पर सरकार के जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन एक मन हुआ तो सबसे पहला दिगंबरों का कीर्ति स्तंभ है, चित्तौड़ के किले के ऊपर बना है। बाहर 1008 मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं सहस्रकूट के रूप में, तो वहाँ बना। उसके पहले का कोई कीर्ति स्तंभ हमारी दृष्टि में नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। आज की अंतिम जिज्ञासा के लिए बहन आराध्या जैन गुड़ा,
मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, हम समयसार ग्रंथराज जी का अध्ययन कर रहे हैं और समयसार ग्रंथ में प्राकृत भाषा में समय पाहुड़ शब्द का प्रयोग किया गया है और संस्कृत भाषा में समय प्राभृत शब्द का प्रयोग किया गया है। समय पाहुड़, हाँ, प्राकृत भाषा में समय पाहुड़ का शब्द का प्रयोग किया गया है और संस्कृत भाषा में समय प्राभृत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो गुरुजी, मेरी जिज्ञासा यह है कि समय शब्द का अर्थ तो आत्मा होता है, फिर प्राभृत शब्द से क्या तात्पर्य है? कृपया समाधान कीजिए। प्राभृत और पाहुड़ का अर्थ होता है अधिकार। यहाँ जैसे अपन बोलते हैं ना कि ये अधिकार इस संबंध में है, ये अधिकार 400 देवलोक के संबंध में है। तो आत्मा की चर्चा जितने प्रसंग में की जाए उसको अधिकार बोले। समय अधिकार यानी आत्मा के चर्चा करने वाला अधिकार। चारित्र की चर्चा करने वाले चारित्र पाहुड़, दर्शन की चर्चा करना दर्शन पाहुड़। तो इसी प्रकार आत्मा की चर्चा करने वाले ग्रंथ को पाहुड़ कहते। पाहुड़ यानी अधिकार, अध्याय। जैसे अपन लोग अध्याय कहते हैं ना, तो अध्याय का ही एक पर्यायवाची शब्द है। श्लोक है प्राप्यमान सिद्ध रूपा भावमयी कर्म शक्ति। प्राप्यमान, जो प्राप्यमान प्राप्त करने वाली, सिद्ध रूपा यानी जो हमें प्राप्त करना है, प्राप्यमान यानी जो प्राप्त करने के योग्य है, सिद्ध रूपा, और जो सिद्ध रूप है भावमयी कर्म शक्ति कहलाती है। भावमयी कर्म शक्ति, इसके विशेषण है कर्म किसे बोलते हैं, कर्म की शक्ति क्या है। कर्म यानी यहाँ पुरुषार्थ। पुरुषार्थ की शक्ति क्या है, पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ में जो तुम्हारा भाव है और वह भाव जब सिद्ध हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपकी शक्ति है कि मैं 80 नंबर लाऊंगा, तो ये क्या हुआ, पुरुषार्थ। तुमने कहा मैं ऐसी मेहनत करूंगा, तो जो आप पुरुषार्थ कर रहे हैं कर्म शक्ति, ये कर्म शक्ति कब जगेगी, जब आप उस भाव रूप होगे, है ना, उसमें मन लगाओगे, पढ़ने में मन लगाओ। और मन लगाने के बाद कब माना जाएगा आपको, सिद्ध रूपा, जब प्राप्त कर लोगे। अभी प्राप्त किया नहीं है, प्राप्त कर लोगे तभी सिद्ध रूप माना जाएगा। और पहले जब तक श्राद्ध नहीं किया तब तक क्या है, वो प्राप्यमान है। जब व्यक्ति किसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य बनाता है तो उसको तद्रूप भाव करना पड़ता है, उसको सिद्ध करना पड़ता है, तभी वह प्राप्त होता है। और फिर भी यह श्लोक का अर्थ आगे पीछे के श्लोकों से जुड़ा हुआ है। यह श्लोक स्वतंत्र श्लोक नहीं है, स्वतंत्र श्लोक, स्वतंत्र सूत्र नहीं है। इस सूत्र के आगे भी कोई सूत्र होगा और इसके पीछे भी होगा, ये मध्य की एक कड़ी है। फिर भी इस सूत्र का अर्थ ऐसा लेना चाहिए। आज का जिज्ञासा समाधान यहीं पर समाप्त होता है। अब पूज्य श्री की आरती के लिए पीछे बैठे समस्त महानुभावों में से यदि कोई पुण्य अर्जन करना चाहता है तो 5100 रुपये की राशि निश्चित की गई है। शीघ्र ही अपना नाम प्रेषित कर दीजिएगा। चलिए, श्री दिगंबर जैन स्मरण संस्कृति संस्थान के समस्त भैया लोग एवं संत सुधा सागर बालिका छात्रावास की बहनों के साथ पीछे बैठे महानुभावों में से बांसवाड़ा परिवार, समस्त बांसवाड़ा परिवार आए एवं पूज्य श्री की आरती का सौभाग्य अर्जित। सभी लोग आगे आ जाएं। बांसवाड़ा परिवार वाले सभी सज्जन बंधु आगे आ जाएं। एक बार पुण्यार्जक परिवार आगे आकर श्री जी की आरती करेंगे। भैया चालू कर दें आरती।
कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808।